नमस्कार, स्वागत है आपका सुजस सारांश की इस क्लास में। तो जैसा कि इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार हमारा है राजस्थान सरकार की पत्रिका सुजस और उसका जो डेली ई बुलेटिन है सुजस ई बुलेटिन के नाम से जो पब्लिश होता है, उसको आधार बना के हम हर दिन की न्यूज एनालिसिस करते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और पहली न्यूज क्या है, ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से आई हुई खबर है, जो कल मतलब 9 सितंबर से शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने रोजगार, औजार और मुस्कान की गारंटी दी। तो ये कहां से शुरू हुई है? ये है जयपुर में 18वीं शताब्दी में निर्मित खानिया की बावड़ी से रोजगार का शुभारंभ हो चुका है। आगे अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज क्या है, कृषि मंत्री ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री को पत्र लिखा और इसमें कहा है कि राजस्थान के लिए तत्काल 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया एवं 50,000 मीट्रिक टन डीएपी मांगा गया है। दूसरी ये न्यूज कहां से संबंधित है, ये वही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो चल रहे हैं, 12 सितंबर से ब्लॉक स्तरीय मुकाबले शुरू होने वाले हैं, उससे संबंधित खबर है। तीसरी, इधर गंभीर रोगग्रस्त 9 बच्चों को निःशुल्क उपचार के लिए उदयपुर भेजा, ये सामान्य प्रशासन की खबर है। गंगानगर में महिलाओं द्वारा हाथ से बने उत्पाद राजीविका मार्ट में। इधर है पेयजल के लिए स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। तो मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की कल एक बैठक ली। इसी के साथ ही जल जीवन मिशन से ही संबंधित है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसको भी आज हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी एक एक न्यूज के साथ। सबसे पहले बनाते हैं इंडेक्स, देखते हैं आज का इंडेक्स क्या है। तो आज ये 4 खबर निकल के आती हैं जो काम की हैं। पहली है जल जीवन मिशन, या इसी को कहते हैं हर घर जल योजना। दूसरी है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना या ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तीसरी है उड़ान योजना और चौथी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसको हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, साथ ही इन दोनों न्यूज को भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चारों खबरें लगातार चर्चा में है, आज फिर से न्यूज में है, तो आज फिर से हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एक-एक करके। सबसे पहली जल जीवन मिशन या हर घर जल। क्या है ये योजना, कब शुरू की गई? शुरू की गई 15 अगस्त 2019 को। प्रधानमंत्री ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी। केंद्र सरकार की ये योजना है। उद्देश्य क्या है इसका, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, वर्ष 2024 तक हर घर तक नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मतलब पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, हर घर तक नल से जल पहुंचाना। कब तक? 2024 तक केंद्र सरकार की योजना है। और घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को। कौन सा विभाग इसे देखता है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इस योजना को देखता है, देखरेख करता है। प्रमुख बिंदु क्या क्या है? पहला जो जिला है कौन सा? बुरहानपुर, वो बना देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। 23 जुलाई 2022 को बुरहानपुर और 3 अगस्त 2022 को दीव हर घर जल प्रमाणित जिले घोषित। मतलब ये हो गया पहला बुरहानपुर और दीव हो गया दूसरा। फिर 17 अगस्त 2022 को गोवा देश का पहला राज्य बना जिसमें हर घर जल है, और दादरा नगर हवेली और दमन दीव पहला केंद्र शासित क्षेत्र बना जिसमें हर घर से जल पहुंचा है। तो ये प्रमाणित जिले और प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पहला प्रमाणित जिला बुरहानपुर, दूसरा दीव, प्रमाणित राज्य गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ये फैक्चुअल पॉइंट्स हैं इसके, कौन सा जिला पहला है और कौन सा राज्य पहला है जहां हर घर से जल पहुंचा है। अगली न्यूज आती है राजस्थान को लेके, काफी इंपॉर्टेंट खबर है ये है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। मेन एग्जाम में पूछी भी गई है और आगे भी पूछने की संभावना है, प्रीलिम्स में भी पूछे जाने की संभावना है। क्या है परियोजना, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका यह है, जो इसके नाम में पता चल रहा है, ये एक परियोजना है जिसमें वहां से जल लेना जहां जल का अधिशेष है, मतलब जो उसकी आवश्यकता से ज्यादा जल है। राजस्थान के ऐसे क्षेत्र जिनमें नदियों में जल की इतनी उपलब्धता है कि उस क्षेत्र की जल की पूर्ति करने के बाद भी उनमें एक्स्ट्रा या सरप्लस कुछ वाटर बचता है, उसको वहां से लेके और वहां पहुंचाना जहां जल की कमी है। यही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली नदियों जैसे चंबल और उसकी सहायक नदी कौन कौन सी, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध आदि के अधिशेष जल का उपयोग करते हुए दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिलों में उस जल का अभाव है वहां उसको पहुंचाना। कहने का मतलब जहां पानी ज्यादा है वहां से उसे लेकर उन जिलों में, उन क्षेत्रों में पहुंचाना जहां पानी की कमी है। ये एक परियोजना का एक डायग्राम आप देख पा रहे हैं, मैप देख पा रहे हैं। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, या ईस्टर्न राजस्थान की कुछ नदियां हैं। ये जो चंबल आप देख रहे हैं, चंबल यहाँ जाके यमुना में मिल रही है, इधर ये मध्य प्रदेश से आ रही है। इसकी सहायक नदियां आप देख रहे हैं, ये काली सिंध, ये पार्वती, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ये इनकी नदियों का एक तंत्र है जिस पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। कौन सा? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट।
आगे इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। तो कौन कौन से जिले इसमें शामिल होंगे, लाभान्वित होंगे? तो 13 जिले हैं जो इससे लाभान्वित होने वाले हैं, जिनके नाम क्या क्या है? झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर। ये वो 13 जिले हैं जो इस परियोजना के तहत लाभान्वित होने वाले हैं। पेयजल तथा सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो पाएगा, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। अनुमानित लागत कितनी है? लगभग 40,000 करोड़। इसके तहत वाटर चैनलों का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा। और राज्य की कितनी जनसंख्या? 41.13% जनसंख्या तथा राज्य के कितने क्षेत्र? 23.67% क्षेत्र को ये परियोजना कवर करेगी। सारी फैक्चुअल चीजें हैं और पहले भी हम इस योजना को डिस्कस कर चुके हैं। समय सीमा कब से कब तक है? 2017 से 23 तक 7 वर्षों में 3 फेज में से 7 वर्ष और 3 फेज में से पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। और इससे जितने जल का उपयोग किया जाएगा आने वाले कौन से साल तक? तो इसमें इसकी क्षमता इतनी होगी कि वर्ष 2051 तक जल की अनुमानित लागत की या अनुमानित मांग की ये पूर्ति की जा सके, जिसमें पेयजल तथा औद्योगिक उपयोग हेतु जल शामिल है। कहने का मतलब ये है इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद इसकी जो क्षमता होगी, मतलब इससे इतना पानी डेवलप हो पाएगा, इतना पानी मिल पाएगा जो 2051 तक की जल की मांग है, जिसमें पेयजल और औद्योगिक जल दोनों शामिल है, उसकी पूर्ति कर पाए। एक खास नोट कि राजस्थान सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना दिलाने का प्रयास कर रही है। इसके पीछे कारण क्या है? बार बार मुख्यमंत्री कहते हुए सुने जा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अगर ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाती है तो इसकी कुल लागत का 90% कौन वहन करेगा? केंद्र सरकार। अगली है उड़ान परियोजना। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उड़ान योजना, उड़ान योजना क्या थी? ये सैनिटरी नैपकिन से वितरित संबंधित है। एक केंद्र सरकार की और उड़ान योजना है जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। ये भी हम पहले बता चुके हैं। उड़े देश का आम नागरिक क्या है? जो घरेलू विमान उद्योग है उसकी वो क्षमता बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग घरेलू विमान क्षेत्र जो है उसका उपयोग कर पाए। वो केंद्र सरकार की योजना है उड़े देश का आम नागरिक। और ये जो उड़ान परियोजना है ये IM शक्ति उड़ान, IM शक्ति मतलब इंदिरा महिला शक्ति, ये IM शक्ति उड़ान परियोजना है जो किससे संबंधित है? सैनिटरी नैपकिन से। इसकी डेट को लेके कंफ्यूजन है कि कब शुरू हुई। हमने जो पहले वीडियो में डिस्कस किया था वो लिखा था 19 नवंबर 2021। तो ये जो डेट थी ये महिला एवं बाल विकास विभाग का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें इस प्रोग्राम का जिस दिन उद्घाटन होने वाला था, ये प्रोग्राम जिस दिन शुरू होने वाला था, तो उस दिन के लिए जो दिशा निर्देश दिए होते ये उस दिन की खबर है। उसमें डेट थी 19 नवंबर 2021। लेकिन राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उसमें इसकी डेट है 19 दिसंबर 2021, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार। तो एग्जाम में ज्यादातर आर्थिक समीक्षा को ही माना जाता है, इसलिए आप आर्थिक समीक्षा में जो डेट है वही याद रखें, 19 दिसंबर 2021। उद्देश्य क्या है? राज्य की सभी महिलाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना। संचालन कौन करेगा इसका? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से संचालन किया जाएगा। संबंधित विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग। बजट है इसका 200 करोड़ रुपए और हेल्पलाइन नंबर है 181। ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, आज कल रिपीट कर रहे हैं। और लास्ट में जो योजना है जो 9 सितंबर से शुरू हुई है, कल से मतलब, वो कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसको भी हम पहले 2-3 वीडियो में लगातार देख चुके हैं और चर्चा में बनी हुई है। पूरी संभावना है इससे क्वेश्चन आने की, क्योंकि इसी साल की नई योजना है। तो इस साल जितने भी आने वाले एग्जाम है उन सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। शुरुआत कब से हुई है? 9 सितंबर 2022 से। कहां से? जयपुर में, खानिया की बावड़ी। आज फ्रंट पेज पे न्यूज यही थी। संबंधित विभाग, इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? स्थानीय निकाय विभाग। और योजना के कार्यों की स्वीकृति कौन करेगा? स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग ये बताएगा कौन कौन से कार्य किए जाने हैं, किस क्षेत्र में किए जाने हैं, और उनका क्रियान्वयन कौन करेगा? स्थानीय निकाय विभाग। आगे देखते हैं राज्य के शहरी क्षेत्रों में उद्देश्य क्या क्या है। शहरी क्षेत्रों की जो नगरीय निकायों की सीमा में रहने वाली जनसंख्या है उसमें भी विशेष रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं या असहाय लोग हैं उनको आर्थिक संबल प्रदान करना। कहने का मतलब शहरी जो निर्धन लोग हैं उनको इस योजना के थ्रू रोजगार प्रदान किया जाएगा। कितने दिन का? 1 वर्ष में 100 दिन का। मनरेगा की तर्ज पर यह है, ये आपको पता ही है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी। आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर होना आवश्यक है। आवेदन खुद या फिर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक की आयु कितनी से कितनी होनी चाहिए? 18 से 60 वर्ष। और काम मांगने के, आवेदन करने के कितने दिन के अंदर काम मिलने की गारंटी होती है? 15 दिन। और काम के बाद भी कितने दिन में पैसा आएंगे? ये भी 15 दिन में, जिसमें जन आधार से लिंक जो बैंक अकाउंट है उसमें 15 दिन में पैसे का ट्रांसफर किया जाएगा। रोजगार आवेदनकर्ता परिवार नगर निकाय के क्षेत्र की सीमा के किसी भी वार्ड में उपलब्ध कराया जाएगा।
ये कहने का भाव ये है, जो हम कल भी पहले बता चुके हैं, कि जिसने आवेदन किया है जरूरी नहीं कि उसको जो काम है उसके वार्ड में मिले, उस नगर निकाय में उसको कहीं भी काम दिया जा सकता है। योजना में सामान्य कार्य हेतु, ये कल क्वेश्चन भी पूछा था हमने वीडियो के लास्ट में। सामान्य कार्य हेतु श्रम और सामग्री का जो लागत अनुपात है वो कितना है? 75:25। सामान्य कार्य के लिए 75:25 है। सामान्य कार्य जिसमें मैनुअल वर्क ज्यादा होता है तो उसमें जो श्रम की लागत ज्यादा होती है, तकनीक की लागत है, सामग्री की लागत कम होती है। लेकिन तकनीकी कार्यों में क्या होता है? तकनीक की लागत ज्यादा होती है, श्रमिक की लागत कम होती है। तो तकनीकी कार्यों में श्रम होता है 25% और श्रमिक है सामग्री है 75%। तो तकनीकी वाली लागत में यह अनुपात उल्टा है, तकनीक में है 25 और 75, जबकि सामान्य कार्य में है 75 और 25। सामान्य में जो श्रम है उसका अनुपात ज्यादा है, तकनीकी में जो तकनीक है या सामग्री है उसका अनुपात ज्यादा है। तो ये हुआ लागत का अनुपात। और लास्ट में जैसा कि हर दिन हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यही चल रही है आजकल, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी से आएगा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कहां से हुआ। तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं, खानिया की बावड़ी से, चांद बावड़ी से, रानी जी की बावड़ी से या चमना बावड़ी से। इन चारों में से कौन सा होगा करेक्ट आंसर, ये आप हमें बताएं कमेंट करके। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।